हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें पर्टिकुलरली मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नीट एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट आते हैं मुझे और उसके बारे में नीट एग्जाम के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे पूछते हैं कि सर इस साल नीट एग्जाम कब होगा या इस साल होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक समझिएगा, ढंग से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, वो ऑफिशियल सोर्सेस से मैंने देखी है। मैंने एनटीए और एचआरडी, ठीक है, मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल साइट है वहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली है। तो ये 200% करेक्ट हैं, इस पे आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी आप कोई इंफॉर्मेशन लें आपके एग्जाम के रिलेटेड, तो वो हमेशा एनटीए की साइट से लें, ठीक है, या फिर एचआरडी की जो ऑफिशियल साइट है उससे लें। ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री संभालती है एनटीए को। क्या है ये? और एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के टाइम पे सीबीएसई नीट एग्जाम को करवाता था, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में एनटीए का गठन किया गया है हमारे देश में, ताकि जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईटी जेईई हो गया मेंस, ठीक है, या फिर आपका नीट हो गया, या फिर सीएसआर नेट हो गया, इस टाइप के जो एग्जाम हैं ये एनटीए कंडक्ट करता है, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो एनटीए के जो ऑफिशियल साइट है इसमें क्या आया है नीट से रिलेटेड, और इनके जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, इन्होंने अभी लेटेस्ट आज 5 मई 2020 को क्या बताया है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा फ्यूचर में भी इन साइट पे आप विजिट करते रहिए, इसको ट्विटर पे और अलग अलग माध्यम से आप फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज आती है तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। बाकी मैं भी अपने लेवल पे पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, दूसरी बात, एनटीए नीट भी कंडक्ट करता है और जेईई भी कंडक्ट करता है और कई सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। तो मेनली अपन पहले नीट की बात करेंगे। ठीक है, देखो, नीट एग्जाम जो है इस साल इसका नोटिफिकेशन इसका जो एडमिट कार्ड आया था वो आया था 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को आया नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड था कि 27 मार्च को इसका एडमिट कार्ड आएगा। फिर ये आगे खिसक के एक्सटेंड होके कब हो गया? 15 मार्च। ठीक है, और इसका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट था वो इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब था दोस्तों? 3 मई 2020 ये इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट था नीट का। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में, पूरे सिस्टम सारे रुके हुए हैं, तो ये पोस्टपोन्ड हो गया। तो एनटीए ने इसको पोस्टपोन्ड किया था और कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं बताई थी, लेकिन एक रफ एस्टिमेटम दिया था कि ये अगस्त में कहीं जाके होगा। ठीक है, अभी जो प्रॉपर इन्होंने बताया है वो ये है कि नीट एग्जाम जो है इस साल होगा आपका 26 जुलाई। ध्यान देना इस बात पे, 26 जुलाई 2020। ठीक है, ये इस दिन क्या है? आपका संडे है। संडे के दिन ये एग्जाम रखा गया है और 26 जुलाई 2020 को ये एग्जाम होगा आपका। किसका एग्जाम होगा? नीट का। इस डेट को अच्छे से समझ लो, अच्छे से ध्यान रखना इस डेट को। ठीक है, अच्छा, एक और बात, ये क्या आगे खिसक सकता है? और ठीक है, देखो, फिलहाल ये डेट है तो आप इस डेट के हिसाब से ही तैयारी कीजिए अपनी पूरी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम और बढ़ती है हमारी कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है आगे खिसकेगा, लेकिन आप ये मान के अभी ना चलें। आप यही मान के चलें कि 26 जुलाई को एग्जाम होगा, और एग्जाम तो होगा, एग्जाम पूरा कैंसिल कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, देश में कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे कॉलेजेस हैं, तो उसमें फिल तो करनी है उन्हें सीटें। ठीक है, तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ये चीज आप बिल्कुल मत लाना अपने दिमाग में कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाएगा। एग्जाम होगा, पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन होगा जरूर वो एक डेट को। ठीक है, तो अभी जो ऑफिशियली इन्होंने बताया है वो है 26 जुलाई 2020 को नीट। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो 18 जुलाई टू 23 जुलाई 2020, ठीक है, ये इन्होंने अभी जो डेट अनाउंस किया ये है आईआईटी जेईई मेंस।
ठीक है, और इसके बाद फिर एडवांस होता है। ठीक है, तो ये अभी 2 डेट अनाउंस की गई है नीट की, 26 जुलाई 2020 और IIT JEE मेंस 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच 2020। ठीक है, क्लियर ही बात। तो एक और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब कितना टाइम रह गया है, लगभग आज से भी अगर हम गिने तो लगभग इस महीने में 25 दिन हो गए, फिर जून पूरा खाली है 30 दिन, और लगभग जुलाई में आपके पास 25 दिन, लगभग 80 दिन के आसपास आपके पास हैं। सवाल यह है क्या 80 दिन में ये एग्जाम क्लियर हो सकता है? ठीक है, क्या 80 दिन में एग्जाम क्लियर हो सकता है? तो मेरा जवाब सुनिए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, करना क्या है, 3 चीजें करनी है। बायो में मैं आपको बचा लूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स अपने लेवल पे आप अपना देखिएगा। बायो में आपको क्या करना है, इन 80 दिनों में क्लास 11th NCERT बायो का प्लस क्लास 12th NCERT बायो का, और तीसरी चीज प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए, पूरा ढंग से उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आप मेरे वीडियोस की सहायता भी ले सकते हैं, कहीं और से भी आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 चीजें करनी है मेनली आपको, एक तो 11th NCERT पूरा अच्छे से कर लो, 12th NCERT प्लस 10 ईयर्स के क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपने ईमानदारी से कर ली 80 दिनों में, तो आपका बायोलॉजी में नीट में जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स की आप अपने लेवल पे तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी, क्योंकि काफी सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि नीट एग्जाम के बारे में सर बताइए कब होगा, हम बड़े मुश्किल में हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, इसी के हिसाब से अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाइए कि आप कैसे करना है। ठीक है, क्लियर ये बात। लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा, हमेशा इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, NTA या HRD की वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन लेनी है, ऐसे इधर उधर से किसी से सुन लिया उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्लियर ये बात। होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम की डेट और ये इससे रिलेटेड चीजें समझने में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।